Welcome again with a new content, The Executive. Assalamu alaikum viewers, myself Advocate Haji Saddam Sen from District Tendulayar. Welcome to my channel Saddam Sen Mullah Associate Legal Help and Information. Last time हमने डिस्कस किया था there are three main pillars of Pakistan legal system: legislature, executive and judiciary. Legislation and executive and judiciary हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कशन का वो है एग्जीक्यूटिव. सो पाकिस्तान लीगल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव एज अ थर्ड मेन पिलर कंसीडर किया जाता है. एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर देखा जाए तो सेपरेशन ऑफ पावर्स डिस्कस की गई है. सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है कि फेडरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम और प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव सिस्टम. एग्जीक्यूटिव को सेपरेट पावर्स दिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, फेडरल एग्जीक्यूटिव एंड प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव. सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर मेरी अलग से एक वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है. सेपरेशन ऑफ पावर पाकिस्तान लीगल सिस्टम में कैसे है इस पर डिटेल डिस्कस किया है मैंने उस वीडियो में. अगर किसी को सेपरेशन ऑफ पावर समझ में ना आए तो मेरे चैनल पर परसू कर सकता है. वो फेडरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम में हमारे पास सबसे फर्स्ट जो पे आता है वो प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, देन अटॉर्नी जनरल, उसके बाद कैबिनेट काबीना आती है. प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है. प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ पार्लियामेंट होता है. प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट को. प्राइम मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको. अंडर आर्टिकल 91/2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर टेकिंग ओथ ऑफ ऑफिस. ऑफिस की ओथ लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास 60 दिन होते हैं, 60 डेज होते हैं कि वो नेशनल असेंबली के मेंबर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले या कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ले या फिर 2/3 मेजोरिटी एटलीस्ट एक्वायर करे. उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर कंसीडर होगा. प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 41 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आइन के तहत आर्टिकल 41 के तहत कौन सा शख्स प्रेसिडेंट बन सकता है? द पर्सन हु पजेस द एज ऑफ 45 ईयर्स, वो शख्स जिसकी उम्र 45 साल है. दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो लाजमन मुस्लिम होना चाहिए. ही विल नॉट होल्ड एनी ऑफिस बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. आर्टिकल 43 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि अगर आप प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं तो आप कोई और ऑफिस ऑफ रिम्यूनरेशन, कोई और जॉब ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकते. उसके बाद अटॉर्नी जनरल आ जाते हैं. अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. नाउ क्वेश्चन अराइज हियर दैट के अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन से शख्स अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं? So the person who has a qualification to be a judge of Supreme Court, ऐसा शख्स जिसके पास क्वालिफिकेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, he may be a अटॉर्नी जनरल. प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 91 प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, देन अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे, देन जो अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट जिसको हम काबीना कहते हैं, काबीना की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 92 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत होगी, जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं. काबीना की बात करें तो हमारे ज़हन में एक सवाल खड़ा होता है कि काबीना के अंदर आखिर मेंबर कितने होंगे. तो मेंबर के हवाले से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि एटलीस्ट 1/4 मेंबरशिप होनी चाहिए, यानी कि 1/4 ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स में से प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं कि वो 1/4 मेंबर्स को अपनी काबीना में शामिल कर सकते हैं. पार्लियामेंट में भी कौन से मेंबर्स, सब मेंबर्स या जो मिनिस्ट्री में आते हैं वो? तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब ये है कि मिनिस्टर्स में से, फेडरल मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स में से 1/4 मेंबरशिप
प्रेसिडेंट 1/4 मेंबरशिप फेडरल मिनिस्टर्स को स्टेट मिनिस्टर्स में से कैबिनेट में ऐड कर सकते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू एड टू रन देयर सबऑर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेशंस। प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले कौन आता है, गवर्नर आ जाते हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, देन एडवोकेट जनरल। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 101(1) में। गवर्नर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 35 of age, at least he must possess the age of 35 years old। सेकंड क्वालिफिकेशन क्या है कि वो लाजमन नेशनल असेंबली का मेंबर होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर के ऊपर। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, कैसे अपॉइंट होगा? चीफ मिनिस्टर वो शख्स होगा जो कि मेंबर होगा प्रोविजनल असेंबली का। उसे अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेंगे अंडर आर्टिकल 132 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर को। ओथ लेने के बाद इनके पास भी 60 डेज होंगे प्रोविजनल असेंबली से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी या फिर 2/3 मेजोरिटी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास होने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। यहाँ पे क्या था, फेडरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ से लेना पड़ रहा था? नेशनल असेंबली से। प्रोविजनल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर को कहाँ से लेना था? प्रोविजनल असेंबली से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एडवोकेट जनरल। नाउ सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि एडवोकेट जनरल कौन है, क्या क्वालिफिकेशन होगी उनकी, कौन अपॉइंट करेगा उनको? तो ये सारे सवाल हैं हमारे पास। तो एडवोकेट जनरल की जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करते हैं अंडर आर्टिकल 140 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल में सुप्रीम कोर्ट की जज होने की एहलियत हो उन शख्स के पास। यहाँ पे एहलियत का तकाजा ये है कि वो हाई कोर्ट के जज की एहलियत रखते हों। ऐसा शख्स जो क्वालिफाई करता है टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, वो शख्स एडवोकेट जनरल बन सकता है। हर प्रोविंस में एडवोकेट जनरल, एक एडवोकेट जनरल होता है, एक गवर्नर होता है। तो एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। आई होप आपको एग्जीक्यूटिव थर्ड पिलर ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस हैं वो मैं जो है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। काबीना के अंदर कौन कौन से मिनिस्टर्स आएंगे, फेडरल मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर आएंगे, स्टेट मिनिस्टर कौन होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। गवर्नर की पावर्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या हैं और पावर्स क्या हैं और उनकी लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा एग्जीक्यूटिव के हवाले से एज अ थर्ड पिलर ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम। अगर कोई क्वेरी है इस टॉपिक के हवाले से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना प्लेस कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालात के लिए एक अलग वीडियो बनाऊं, नहीं तो मेरे आई विल रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, मेरी छोटी सी काविश को आप आगे फैलाएं उन स्टूडेंट्स के लिए जो हैवी फीस ऑफ ट्यूशन्स नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते। वो लोग को ज़रा जिनको कानून की लैंग्वेज समझ में नहीं आती और वो कानून को समझना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, share with your friends, family members and students. Thank you.